Classes Standard 10th Chapter 3rd Pair of Linear Equation in Two Variable। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन। थर्ड चैप्टर में क्या है, आप क्या सीखने जा रहे हैं। इन एवरीडे लाइफ हम बहुत सी प्रॉब्लम्स इस तरह की देखते हैं जिसमें टू वेरिएबल्स के अंदर प्रॉब्लम्स बनती है। ये सिचुएशन बनती है कि जहां टू वेरिएबल्स हैं। अर्लियर क्लासेस में आपने किया था वन वेरिएबल ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये हम मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर जब प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल इस तरह सिचुएशन बनती है। तो ये क्या है, वन वेरिएबल है, यानी x इसमें वेरिएबल है, ये a इसका कोएफिशिएंट है, b कांस्टेंट टर्म। अब इसमें टू वेरिएबल्स क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन x और y इसमें क्या है, टू वेरिएबल्स हैं। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, इसके बाद ये किस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट ले लेता हूं। मिस्टी ए क्लास 10th स्टैंडर्ड wants to buy some ballpoint pens or some notebooks from a shop by spending total amount rupees 150. Misty have total amount 150, या हम ये कहें स्पेंडिंग मनी जो है ना वो कितनी है, स्पेंडिंग मनी जो है वो 150 है। ओके, ए नोटबुक कॉस्ट ₹20। कॉस्ट ऑफ नोटबुक ₹20। कॉस्ट ऑफ बॉल पेन ₹10। अब देखो उसके पास 150 जो है उसने कॉस्ट स्पेंड करनी है, टोटल मनी जो है वो स्पेंड करनी है। कुछ उसने नोटबुक्स ली हैं, कुछ उसने बॉल पेन लिए हैं। अब कॉस्ट इसकी नोटबुक की दी हुई है, बॉल पेन की दी हुई है। अब इस तरह से उसने परचेज किया such a way that the number of ball pens must be purchased to more than the number of notebooks। अब उसने जो नंबर ऑफ बॉल पेन है, ये कंडीशन है कि अगर एक नोटबुक लेना है तो बॉल पेन 2 लेने हैं, 2 नोट पेन लेने हैं। अब ये प्रॉब्लम्स हम मैथमेटिकली लैंग्वेज के अंदर लेके आते हैं तो हम ये कहते हैं let the number of notebook x और बॉल पेन the number of बॉल पेन y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी 2 पेयर बनते हैं अलजेब्रिक। कैसे, एक तो कंडीशन ये है कि y जो बॉल पेन है वो कितने हैं, y हैं, और नोटबुक कितनी है, x है। अब हमारे पास इन दोनों को अगर इक्वल करें और कंडीशन देखें तो हमारे पास x प्लस 2 यानी कि ये 2 ज्यादा हैं। अब 2 ऐड करते हैं तो इक्वल हो जाएगा। अब हमारी ये इक्वेशन बनी, देखो x प्लस 2 इक्वल टू वाई, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी जो है एक इक्वेशन बन गई टू वेरिएबल में। नेक्स्ट क्या है, ये कहा गया है कि कॉस्ट नोटबुक की 20 है, यानी 20 इंटू एक्स प्लस बॉल पेन वाई है
10 इंटू वाई इजकल टू कितनी कॉस्ट दी है 150, तो ये क्या होगा 20x प्लस 10y इजकल टू 150। अगर इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 2x प्लस y इजकल टू 15, 2x प्लस y माइनस 15 इजकल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन बनी। अब देखो इसी एग्जांपल से हमें क्या मिला, ये एग्जांपल था, इसमें हमें क्या मिला, इसमें एक तो हमें ये x माइनस वाई प्लस 2 इजकल टू 0, ये एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमें 2x प्लस वाई माइनस 15 इजकल टू 0। अब इसी पर डिस्कस करके हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे बच्चों। देखिए ये जो है इसको मैं a कहूं और इसको b और इसको c, a1 b1 c1, a2 इसको 2 कहें, a2 b2 c2, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। ये क्या सभी रियल नंबर्स हैं। अब हम देखें इसमें a1x b1y प्लस c1 इजकल टू 0, ये इक्वेशन। a2x b2y प्लस c2 इजकल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें देखिए ये बन गया पेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर मींस डिग्री 1, ठीक है, और 2 वेरिएबल मींस x और y, यहां 2 वेरिएबल्स है। अब हम इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि 2 वेरिएबल्स आ गया, ये रियल नंबर होते हैं हमारे, ठीक है, और किसमें है लीनियर में है, यानी डिग्री 1 है। अब देखिए ये जो कंडीशन थी इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर a1 a2 यहां क्या है a1 1 है और ये 2 क्या है 2 है, b1 b2 माइनस 1 अपॉन 1 है या 1 है, c1 c2 क्या है 2 माइनस 15 है। अब ये देखें अगर a1 a2 b1 b2 अगर ये इक्वल न हो 1/2 और ये इक्वल तो नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका एक्स वाई का यूनिक सॉल्यूशन है। अगर हम इसको ग्राफ पे करके देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकली अगर हम कहें, ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ग्राफ के अंदर इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, यानी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो यहां x और y की वैल्यू आएगी और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, x y की दोनों की वैल्यू मिलेगी, यानी नंबर ऑफ बॉल पेन्स और नंबर ऑफ नोटबुक्स आपको पता लग जाएगा जब हम ग्राफिकली करेंगे। तो ये जो है ये कंडीशंस अलग अलग हैं। अब मैं इस पे नेक्स्ट बात करूंगा जिसको आप लर्न करके रखेंगे। मैं फिर ये इक्वेशन लिख रहा हूं, a1 a2 b1 y c1 इक्वल टू 0, a2x b2 y c2 इक्वल टू 0। अब कंडीशंस इसको देख करके हम बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है। देखिए कैसे, पहली कंडीशन अगर a1 a2 और b1 b2 अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखिए
इसको अगर इसमें अगर C1 C2 लेते हैं, ये इक्वल है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, ये इक्वल हो या ना हो, इसलिए मैंने ये लिया ही नहीं। अब देखो इस कंडीशन में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अगर मैं ये लेता हूं कि अगर इस तरह से है A1 A2 और इक्वल है B1 B2 और ये अगर इक्वल नहीं है तो क्या होता है, ये पैरेलल लाइन जाती है, इसकी पैरेलल लाइन जाती है ग्राफ पे, और इसका क्या होता है फिर, इंटरसेक्ट तो नहीं किया, ठीक है, ये पैरेलल लाइन जाती है, पैरेलल, और इसका क्या सॉल्यूशन होगा, कहीं सॉल्यूशन हुआ ही नहीं, नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन होगा। अब देखिए अगर हमारी कंडीशन ये है A1 A2 इक्वल है B1 B2 इक्वल है C1 C2, अगर ये तीनों इक्वल है तो क्या होगा, ये लाइन के ऊपर ही लाइन आएगी। अगर हम ग्राफिकली करेंगे, एक लाइन, इसका एक का टेबल बनेगा, एक लाइन आएगी, दूसरी लाइन उसी पर ही आएगी, तो ये क्या होगा, कोइंसाइड होगा, कोइंसाइड लाइन के ऊपर लाइन आएगी, और हम ये कहते हैं इसका मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। अब इसमें एक रिजल्ट और निकल के आया कि कौन से कॉन्सिस्टेंट होते हैं और कौन से इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं। अब देखो अगर इस परिस्थिति में है जिसमें सॉल्यूशन हैज ए सॉल्यूशन, देन क्या होगा, देन वो कॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट कौन कौन सी है इसमें, एक तो ये है नंबर 1 और एक ये नंबर 3, ये दोनों कॉन्सिस्टेंट है, यानी हम यहां कह सकते हैं ये कॉन्सिस्टेंट है और ये कॉन्सिस्टेंट है, ये इनकॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट है जिसमें सॉल्यूशन नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि कॉन्सिस्टेंट कब है, तो आप बताएंगे कि जब ये कंडीशन हो तो कॉन्सिस्टेंट है, ये कंडीशन हो तो कॉन्सिस्टेंट है, जब पैरेलल लाइन जाती है सॉल्यूशन होता नहीं है तो वो क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है। अब बच्चों इसके मेथड क्या क्या है सॉल्यूशन करने के, तो ये मैं आपको बताऊंगा। एक तो अभी मैंने जैसे बताया कि आप ज्योमेट्रिकली मेथड कर सकते हो, जियोमेट्रिकली, ठीक है ना, मेथड है। और अब ज्योमेट्रिकली मेथड तो आपने ग्राफ पे सॉल्यूशन करना है, तो ग्राफ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। जो मैंने एग्जांपल लिया उसको आप ग्राफ पे सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अब रहा कि इसके क्या क्या और सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब एल्जेब्रिकली हो सकता है, एल्जेब्रिकली मेथड है। एल्जेब्रिकली मेथड बच्चों कौन कौन से हैं, एक तो क्या होता है ना कि हम सब्स्टिट्यूट कर लें, वैल्यू को प्रतिस्थापित करना बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तो ये मेथड है जो आगे चल करके हम करेंगे। दूसरा है बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब बच्चों इसके बाद थर्ड जो मेथड है वो है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट है और इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप हम अगले वीडियो के अंदर इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ग्राफ पे भी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड करेंगे और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी करेंगे। इसकी पूरी हर एक एक्सरसाइज के साथ मैं इसका कंसेप्ट भी साथ के साथ बताऊंगा। उम्मीद करता हूं ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और इसके पीछे के वीडियो देखने के लिए इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।